सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परमपिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपकी लगन अटल लगावे, इस गंदे लोक का दुख आपको याद रहे, अपने घर जाने की तड़प आप में विशेष बढ़े। एक बात तो आपको याद बार बार दिलाता है दास, और आप भी महसूस करते हो, आपको पता है कि यहां ना रहेंगे ना कोई रहा है, तो फिर बीच का जो समय अपना है, मानव जीवन जो मिला है, ये भक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, शुभ कर्म करने के लिए प्राप्त होता है। ये कितना समय है आपके पास? 10-12 साल तक तो अब बहुत बच्चा होता है, 15 तक, 16 तक, फिर जवानी की मस्ती आ जाती है, शरीर स्वस्थ होता है, और फिर विवाह हो जाता है। विवाह के बाद परिवार की लगन लग जाती है, उसके पालन पोषण, उससे निमटता है, इतना बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। वृद्ध अवस्था में कभी गोड्डों में दर्द, घुटने दुख है, कभी सिर में दर्द, कभी दांत उखड़ गए, आंखों से दिख नहीं रहा, कभी बीपी आई, कभी शुगर की बीमारी, तो इतनी परेशानी आ जाती है, इसके ऊपर जीना हराम हो जाता है। तो इतने से काम को आप देख लीजिए, प्रोसेस इसका, यदि मोक्ष नहीं हुआ, पूरा सतगुरु नहीं मिला, तो फिर अगले जन्म में क्या होगा? फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तक कुरली चलने जाई। ओहो बच्चों, हम जिस सुख को सुख मानते हैं, हम चाहते हैं धन हो, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, बस हमारी महिमा हो, यश हो। ये कहने से, सुनने से, कल्पना से कुछ नहीं होता। ये पिछले पूर्व जन्म के तप धर्म कर्मों से प्राप्ति होती है। इस जन्म में यदि शुभ कर्म नहीं किए, अच्छे कर्म नहीं किए, फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे, यानी कोई शुभ कर्म बनेगा नहीं। अगले जन्म में फिर कुत्ते की नहीं पाएगा, आज चाहे कोई किसी देश का राष्ट्रपति है, तो क्या बुरी बनेगी अपने साथ? देखो, हम धन चाहते हैं, निर्धन के मन में एक तड़प है कि धनवान सुखी। धनवान सोचता है राजा सुखी। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अब्राहिम सुल्तान अदम राजा भी था, धनी भी था, खूब पैसा था, 18 लाख घोड़े, तुरा, अनगिन खजाना, और बकवाद करने में कसर नहीं छोड़ रखी थी। 16,000 विवाह करा रखे थे। तो भक्त आत्माओं, परमात्मा ने उस अपनी प्यारी आत्मा को उस नरक से निकाला जिसको वो सुख मान रहा था। ओए ओए, ये विचार करो, ये है वो तत्व ज्ञान जो सार निकाल कर दे दे आपको। कोई तो कहता है मैं एमएलए बन जाऊं, आशीर्वाद दियो, हम उसको भगत ही नहीं मान दे, उसको कहते तू जा राजनीति कर ले, फिर देख लिए जब तेरे ग्रेजुएटी हो ले तब आ जाएगी। तो हमारा नियम हमारे भगवान का बताया है, जितने भी नियम आपको दिए।
तो बच्चों, आपको खूब कथा सुना रखी है, सत्संग अनेकों सुना रखे हैं। इब्राहिम सुल्तान कौन था? ये सम्मन था जिसने अपना बेटा काट दिया था अपने गुरुदेव की इज्जत और आबरू के लिए, उनको भोजन कराने के लिए। परमात्मा कहते हैं नुक्ते ऊपर ही जगह रे कोटि कर्म जड़ जा तुम्हारे। अब उसके मन में, क्योंकि ये सत्संग इसलिए सुनाए जाते हैं कि आपकी आत्मा यहां से कति हट जाए और केवल सतलोक में आस्था बढ़ जाए। उसकी सतलोक में आस्था बढ़ी नहीं उस समय, और ये पश्चाताप करता रहा, हे भगवान मैं धनी होता, बेटा काटना नहीं पड़ता, हे भगवान मैं धनी होता। उस जन्म में भी मालिक ने उसको बहुत कुछ दे दिया था, लेकिन फिर भी उसकी वो इसी तड़प के कारण दे दिया, और वो ही उसका ज्ञान का झाड़ बन गया, वो पार नहीं हो पाया। और फिर अगले जन्म में एक नौशेरवा नाम का बादशाह बना। 70 गंज यानी 70 अरब संपत्ति थी। एक पैसा दान नहीं करे, परमात्मा ने वहां जाकर उसको झटका दिया तो थोड़ा बहुत दान करवाया। वही आत्मा अगले जन्म में इब्राहिम सुल्तान अदम बना। अब जैसे कर्म कर रखा है वो फल तो भगवान देगा, लेकिन इसने के चाटे सुख नरिश धन नरिश राजपाट ने अगले जन्म में कुत्ता बनेगा। परमात्मा को पता होता है हम अनजान बालक होते हैं, इसलिए परमात्मा उस नरक से निकालने के लिए इब्राहिम सुल्तान अदम के साथ कितना कष्ट उठाया जाता है। एक जीव को निकालने के लिए कितने प्रयत्न किया जाता है। और इसी प्रकार परमात्मा देखो आपके लिए कितनी व्यवस्था कर रहा है, कहां से अपनी महिमा सुनवा रहा है, कहां से आपको जगा रहा है, आपको प्रेरित कर रहा है। बच्चों ये लोग अच्छा नहीं, इसमें तुम आंख मीच कर मत बैठो। इब्राहिम सुल्तान अदम मस्ती में था, बहुत ठाठ बाट थे, धनी राजा था। एक 9 लखा बाग बनवा रखा था, उसमें सोया करता दिन में, कोई दिक्कत नहीं थी उसको, वो सुख मान रहा था। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। तो उस नरक से निकालना चाहा परमात्मा ने उसको, हमको पता था ये प्यारी आत्मा ये 4 दिन की बकवाद है, 10 दिन की, 10-20 साल की, उसके बाद असंग जन्म कष्ट पाओगी, इसलिए उसको उस नरक से निकालना चाहे। और हम धन्य मांगे भगवान थे, तुम इतना मांगे आपको तो साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। इसमें सब कुछ मांग लिया, जा मैं कुटुंब समावे, रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की सब आवश्यकता है। वर्तमान में आपने गाड़ी भी चाहिए, छोटा मोटा मकान भी सुथरा चाहिए, और 2 रोटी अच्छी चाहिए, ये सब कुछ देगा आपको, क्योंकि ये धनी है, सेठ है, सारी सृष्टि का मालिक है। तुम उस जगत सेठ कबीर परमात्मा के बच्चे हो। यदि आप ठीक से चलोगे, माता पिता के अनुकूल चलोगे, तो क्या, जैसा भी कोई माँ बाप है अपने बच्चों को बहुत सुख देना चाहते हैं, आपसे दुखी रहेंगे। तो परमात्मा उस प्यारी आत्मा को निकालने के लिए सतलोक से चलकर आए। जैसे आपको वेदों में अनेकों बार प्रमाण दिखाए, पढ़ पढ़ कर सुनाए, वीडियो बना रखी है, आप पढ़ते देखते हुए देखा करो। वेद प्रमाण करते हैं कि परमात्मा ऊपर, सबसे ऊपर के लोक में बैठा है, विराजमान है, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको सच्ची राह दिखाता है भक्ति की, अपने मुख से बोलकर वाणी बोलता है, उच्चारण करके वाणी बोलकर गूढ़ ज्ञान, तत्व ज्ञान, मूल ज्ञान बताता सुनाता है। और वो उस समय जब एक लीला करता है संत की,
सतगुरु की, उसके बहुत सारे फॉलोअर हो जाते हैं और उनमें वो नायक की तरह होता है, जैसे सेनापति सुशोभित होता है अपनी सेना के ऊपर साथ, ऐसे वो उनका पूज्य होता है। और वो जो वाणी बोलता है वो उनके फॉलोअर के लिए, उनके अनुयायियों को बहुत आनंददायी होती है, बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि वो भगवान की चर्चाओं से भरी होती है और उस मालिक के मुख से उच्चारित होती है। तो गरीबदास जी ने यही बताया है, सुनत ज्ञान गलताना, पद पद समान, अमर लोक से सतगुरु आए, रूप धरा कारवाना, ढूंढत ऊंट मैल पर डोले, बूझत साहबियाना, दूजा रूप धरा का सिद्ध का, यात्री का, मुसाफिर का, महल सराय बखाना, ये तो महल हमारे हैं, तू पंथी फिरे आयाना। तीजा रूप खवास का दायरा, फूलों से जब बिछाना, तीन कोरड़े तन पर खाए, मारत चोट हैवान, कहे खवास सुनो अब राहिम, कैसा खिलवत खाना, एक घड़ी से जा पर पोटे, तन का चाम उड़ाना, हेत हुसन सब दूर किया, दर्शा तकत बिराना, गैब खवास बहे तिहवारी, कंपन लगे पुराण, अमर लोक से सतगुरु आए, सुनत ज्ञान गलताना, पद पदे समाना। अपने सतगुरु के मुख से सारा ज्ञान सुन के और वो परमात्मा के द्वारा बताई गई पद्धति पर गलतान हो गया, मस्त हो गया, लग गया। लेकिन उससे पहले अमर लोक से सतगुरु आए, रूप धरा कारोबाना, एक ऊंटों वाले व्यक्ति का रूप बनाकर जो ऊंट पाला करते हैं, राजा के महल की छत के ऊपर जिसको वो सो रहा था, वहां ऊपर से आकर प्रकट होंगे सतलोक से, और हाथ में लठ ले रखा, उसकी छत पर मारे जोर जोर से, शोर हुआ। अब्राहिम सुल्तान नींद से उठा, उसने कहा ये कौन बकवास कर रहा, पकड़ के लाओ। सिपाही गए, पकड़ लाए, पूछा कौन है तू। परमात्मा बोले मैं एक ऊँटों वाला हूँ। फिर छत पे क्या कर रहा था। राजा मेरा ऊँट खो गया, एक गुम हो गया, मैं उसने खोज रहा था, देखो आपकी छत पे पाया जाता है। अब राजा बोला अरे भोले व्यक्ति, ये राजा का महल है, छत पे कभी उठ चढ़ सकता है, ये कभी नहीं हो सकता। बादशाह बोला तो उससे पहले राजा ने कई महात्माओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रखा था कि मुझे भगवान बताओ दिखाओ। तब कबीर साहब ने कहा जैसे छत पर ऊंट नहीं चढ़ सकता, ऐसे तेरी बकवादों से रब नहीं मिल सकता, खुदा नहीं मिल सकता। यूं कहकर अंतर ध्यान हो गया। फिर कुछ दिन बाद आपको सारी कथा सुना रखी है, ये एक यात्री का रूप बनाकर आए। यात्री, मुसाफिर पैदल चला करते थे, रात हो जाती किसी शहर में, सराय में, धर्मशाला में रुका करते थे। तो वहां राजा के महल में पहुंच गए, साथ में अपने कपड़े लत्ते ले रखे, जैसे उस समय यात्री चलना करते थे। राजा बाहर बैठा था, सैनिक साहब थे, वहां जाकर बोला अरे धर्मशाला वाले, सराय वाले, राजा की तरफ हाथ करके, मैंने रात काटनी है, मैं यात्री हूँ, मुसाफिर हूँ, और एक कमरा बता, उसका किराया बता दे। राजा बोला अच्छे बोले आदमी, ये बोले मुसाफिर
तेरे को पता है ये तू कहाँ खड़ा है? मैं कहा नहीं जी, मैं राजा हूं और ये मेरा महल है, ये सराय नहीं है। परमात्मा बोले आपसे पहले कौन था इसमें, तेरे से पहले बता। क्यों? मेरे दादे परदादे थे, वो कहाँ गए? वो अल्लाह खुदा को प्यारे। और बच्चों कितने दिन रहेगा तो इसमें? इसलिए मैंने सराय बताई, आंख खोल ले। यूं कह के अंतर ध्यान हो गए, मूर्छित हो गया अब्राहिम। वो डर गया यू के फरिश्ता, और उस दिन भी ऐसे हो गया था। उस दिन के बाद फिर अपने 9 लखे बाग में जैसे प्रतिदिन विश्राम किया करता था वैसे गया। परमात्मा ने उस दिन देखो बच्चों आपके लिए कितने भटक रहे, एक बंदी का रूप बनाया स्त्री का, वैसी वेशभूषा बनाकर और उसका बिस्तर लगाया। देखो जो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। बच्चों वो हमारा बाप है और हम इस शैतान के लोक मां के शैतान हो गए, बिगड़ गए। बताओ कितना कष्ट उठाया अपनी प्यारी आत्मा के लिए। कबीर साहब कहते हैं जो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। ये दास वहां गुलाम बने, एक बंदी का रूप बनाया नौकरानी का, अपनी प्यारी आत्मा को इस काल के इस षड्यंत्र से निकालने के लिए। जिसको तुम राजपाट और सुख मानते हो तुम्हारा दुश्मन है। आपको क्या कहते हैं? दूजा रूप धरा का सिद्ध का, महल सराय बखाना। फिर उदासी बताते कबीर साहब ने दूसरा रूप एक मुसाफिर यात्री का बनाया और इस महल को सराय बताया। और वो क्या बोला? ये तो महल हमारे हैं तू पंथी फिर अयाना। ये हमारे महल है, तू अनजान यात्री घूम रहा है, कहाँ गया? तीजा रूप खवास का दायरा, फूलों से जब छाना। तीन कोरडे तन पर खाए, मारत चोट हैवान। वो शैतान अपने परमात्मा के बंदी समझ के उसने ये सोचा कि ये बंदी मेरी सेज पे कैसे लौट गई। परमात्मा ने उसका बिस्तर लगाया, उस पाप लौट गए। वेशभूषा नौकरानियों की अलग होती थी, रानियों की अलग। उसने कोंद में आके कोरडा उठाया। एक घोड़ा इतना भयंकर दर्द करता है, घोड़े को भी उसी में आ जाती थी। घोड़ों के लिए होता था और उधर से दंड देने के लिए भी वही रखा जाता था। फटाफट फटाफट 3 कोरडे मारे, गुस्से में अपने मालिक के पास गए। 3 कोरडे तन पर खाए, मारत चोट हवान। कह खवास सुनो अब्राहिम, कैसा खिलवत खाना। एक घड़ी सिजा पर पोडे, तन का चाम उड़ाना। 3 जगह नहरे नहरे निशान होकर खाल उतर गई। और हंसे भगवान, खूब हंसे। राजा के पसीने आ गए कि ये कोरडा लगे पक्षर और दस जा। उसका हाथ पकड़ा, वो परमात्मा हंस रहे थे पेट पकड़ के, जैसे हम खूब जोरता है सागर। उससे बात पूछने के लिए हाथ पकड़ा। तीनों बता हंस कैसे रही है? कि मैं इसलिए हंस रही हूं कि मैं तो इस तेरी गंदी सेज पे एक घड़ी सोई थी, मेरे 3 कोरडे लागे, मेरी खाल उतरी और बच्चों तेरा के हो गया, कोई दिन रात सोए। और जो सोवत दिवसों रहता उनका के हाल गुजारता। इतना कहते अंतर ध्यान हो गया। अब बच्चों आपको पता है पूरी कथा। फिर जंगल में घूमने गया, शिकार करने गया, वहां 3 कुत्ते लिए, बहुत से खाड़े करके उस नरक से निकाला अपनी प्यारी आत्मा को। ओए ओए ओए। फिर कहते हैं उसने जब ज्ञान समझ में आ गया कि तो कति नरक दिखने लग गया वो राजपाट। गैब खवा से बहेती ही वारी, कंपन लगे पराना।
उतरी तेरी ले फकीरी पैरा तो सा खाना मुल मुल खासा दूर बगाया ताखी पैर अमान। कहते हो सुंदर कपड़े राजशाही कपड़े उतार के और अपना सामान एक कंबल लपेट लिया। 16 सेंस सवेली छोड़ी 18 लाख तुराना सतगुर शब्द ले फकीरी अब्राहिम सुल्तान। 16,000 औरतें एक से एक सुंदर 18 लाख घोड़े और सतगुर के शब्द से उनके विचार सुनकर राज त्याग कर फकीरी संन्यास लिया घर से निकल गया। कितना धन था वो बताया थोड़ा सा वर्णन है। हीरे मोती मुक्ता छोड़े अरबों दरब खजाना 70 खान 72 उम्रे तजे अमीर जवान मेवा मान बड़ाई छड़ी अमृत भोजन खाना नंगे पैरों बहे पियादे बरकत छाड़े निशान घोड़े जोड़े सब ही छोड़ चले अनंत फौज पिल खाना सार शब्द दिल अंदर वेद्या अविगत अमल दीवान चढ़त गयंद इंदर की नाई सूरज अर्थ छपाना सेना संगरंग दल बादल गर्द जात असमान। कहते इतने ठाठ थे इसके जब हाथी के ऊपर चढ़ के आगे पाछे सेना चला करती थी दूसरे जाता था शहर में इंद्र की तरह ठाठ बांटते न उसकी सेना चलती थी धूल इतनी उठती थी आकाश में तूफान सा आ जाता था गुमार चढ़ जाता था इतने ठाठ थे उसके सूरज भी दिखना बंद हो जाता था उस धूल से। ये राजाओं की महिमा मानी जाती थी। जब ये परमात्मा के शरण में आगे नाम लिया शरण आने के बाद फिर परमात्मा ने कहा अब सबको समझाओ आप मुसलमान भाई बच्चों को लाइन पर लगाओ। गुरु जी रूप में परमात्मा थे क्योंकि ये 3 रूप में लीला करते हैं एक बालक रूप में एक ऐसे कहीं साधु संत रूप में कहीं डेरा बना कर लग जाया करते थे वहां के आत्माओं को निकालने के लिए और कभी जैसे प्रगट हुए गरीबदास जी आए कर चले गए ऐसे भी करते हैं। उस समय एक गांव में आश्रम बना कर रहते थे लीला करते थे। तो एक बार बताते हैं अब्राहिम सुल्तान मक्का में चला गया उनका हज का समय था और मक्का की तरफ पैर करके सो गया। मुसलमान भाई कहने लगे तो अनादर ना करवाई कि पैरों इधर कर ले तो बोला भाई करते हो मेरे पैर जिधर खुदा नहीं है तो चारों तरफ घुमा दिया चारों तरफ मक्का गेल घूमा ऊपर ने कर दिया पैर ऊपर ने मक्का नीचे नहीं रहा 10 दिशा को मक्का फेरा चरणों बांधे कुराना दास गरीब कबीर पुरुष को अमर किए सुल्तान। हम क्या बताते हैं कि 10 दिशा को मक्का फेरा चरणों बांध कुराना वो समझा करते थे। इस कुरान के अंदर कंप्लीट ज्ञान नहीं है पुस्तक अच्छी है पाक पुस्तक है लेकिन इसमें संपूर्ण ज्ञान नहीं है और जो गुरु बनाओ सतगुरु से नाम लो उसके पास संपूर्ण ज्ञान होता है।